नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 6वां भाग, जब कर्ण और उसके पिताजी अधिरथ हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। तो हस्तिनापुर, हमारा रथ राजप्रसाद के महाद्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ। द्वारपालों ने आदर से झुककर पिताजी का अभिवादन किया। रथ अश्वशाला के पास रुका। सदैव की भांति शोण झट से कूदकर नीचे उतरा। मैं रथ में से ही राजमहल देखने लगा। वह नवजात शिशु की तरह सुंदर लग रहा था। वह संपूर्ण राजप्रसाद श्वेत संगमरमर का बना हुआ था। उसकी परिधि का प्राचीर गढ़े हुए काले पत्थरों से बनाया गया था। काले प्राचीर में स्थित वह धवल राजप्रसाद ऐसा लगता था जैसे मिट्टी के काले घड़े में मुंह तक भरा हुआ लोनी का गोला रखा हो। भीतर अनेक दोहरे दालान थे। मध्य में पानी का एक गोलाकार तालाब था। उसमें अस्त होते हुए सूर्य की असंख्य किरणें स्वच्छंद विहार कर रही थीं। अनेक रंग की मछलियां और शुभ्र तथा उन्नत ग्रीव राजहंस किलोल कर रहे थे। उस तालाब के चारों कोनों पर शुभ्र पाषाण में उत्कीर्ण 4 सिंह मूर्तियां स्थित थीं। उस तालाब के चारों कोन सामने ही राजप्रसाद में जाने के लिए ऊपर चढ़ती हुई असंख्य सीढ़ियां थीं। यूं ही मेरे मन में आया और मैं उनको गिनने लगा। 105 थीं वे। एक आध सीढ़ी कहीं छूट तो नहीं गई। इस संदेहवश मैं उनको पुनः गिनने लगा। 105 हो या 106, मुझे क्या करना है, यह सोचता हुआ मैं उत्तरीय संभालता हस्तिनापुर की उस वैभवशालिनी और पवित्र भूमि पर पैर रखने ही वाला था। इतने में ही 7 काले घोड़ों का रथ एकदम वायु की गति से धड़ धड़ की ध्वनि करता हुआ महाद्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ। किसी प्रतिहारी ने पुकार लगाई, हस्तिनापुराधिपति महाराज धृतराष्ट्र पुत्र युवराज शिरोमणि दुर्योधन। समस्त सेवक और द्वारपाल एकदम सावधान होकर खड़े हो गए। पिताजी ने भी रथ की ओर झुककर अभिवादन किया। कहिए काका जी, चंपानगरी से कब आए? युवराज ने रथ से उतरते हुए हंसकर पूछा। अभी अभी ही आया हूँ युवराज, पिताजी ने सविनय उत्तर दिया। मैं रथ से ही युवराज दुर्योधन की ओर देखने लगा। वह 14-15 वर्ष का होगा। उसने वीर शेष वेश धारण कर रखा था। उस वेश में वह विष्णु की तरह सुशोभित हो रहा था। हाथ में लगी गुंबद वाली गदा के कारण तो वह बहुत ही प्रभावशाली दिख पड़ रहा था। एक ही झटके में कूदकर वह नीचे उतर गया और पिताजी के पास आया। उसकी गति ऐसी गर्वीली और मोहक थी जो अनंत दुर्लभ होती है। उसका प्रत्येक चरण मत्त हाथी के चरण की तरह दृढ़ता से पृथ्वी पर पड़ रहा था। भुजदंड पर से बार बार फिसलते उत्तरी को संभालते हुए वह अपने हाथों को सगर्व झटके दे रहा था। उसकी कंजी आंखें बड़ी भेदक और पानीदार थी। नाक भाले की फलक की तरह सीधी और पैनी थी। लेकिन न जाने क्यों उसकी केवल एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। वह यह कि सारे संसार को किसी अजगर की तरह अपनी कुंडली में कस लेने की इच्छा करने वाली उसकी भौहें बड़ी ही मोटी और कुटिल थी। मेरी ओर देखते हुए उसने पिताजी से पूछा, काका जी यह कौन? यह मेरा पुत्र कर्ण है युवराज, पिताजी ने उत्तर दिया। कर्ण? बहुत अच्छा, लेकिन इसको आज किस लिए लाए हैं? आपकी राजनगरी दिखाने। ठीक है, अमात्य से मिल लीजिए, वे इसको सारा नगर दिखला देंगे। झंझावत की तरह वह जैसे आया था वैसे ही मुड़ा और बिजली की तेजी से राजप्रसाद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लगभग समस्त सीढ़ियां वह चढ़ चुका था। केवल एक सीढ़ी शेष रही थी, लेकिन वहीं रुककर वह पुनः पीछे मुड़ा और वर्षा की धारा की तरह क्षण भर में उन समस्त सीढ़ियों को उतरकर वह फिर हमारे पास आ गया। मेरे पास आकर मेरे कुंडलों की ओर एकटक देखते हुए बोला, तुम्हारे ये कुंडल जन्मजात हैं क्या? हाँ, मैंने उसकी कंजी आंखों में गहराई से झांकते हुए उत्तर दिया। इन कुंडलों के कारण तू बहुत ही सुंदर लगता है। इतना सुंदर कि तू इन काका जी का पुत्र है, इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। क्यों काका जी? मेरे कंधे पर हाथ रखकर उसने मुड़कर खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। पिताजी शायद असमंजस में पड़ गए थे। कोई उत्तर न देकर वे चुपचाप ज्यों की त्यों खड़े रहे। युवराज दुर्योधन जैसे आया था वैसे ही तेजी से पैर रखता हुआ चला गया। हम दोनों उसकी ओर देखते ही रह गए। सूर्यवंश के पराक्रमी महाराज हस्ती ने ही तो यह नगर यहाँ गंगा का विपुल और स्वच्छ जल देखकर बहुत वर्षों पहले बसाया था। उनके प्रपौत्र महाराज कुरु इतने पराक्रमी निकले कि प्रजाजन उनके नाम से ही पहले से सूर्यवंश को कुरुवंश के रूप में जानने लगे।
उनके वंशजों को वो कौरव कहने लगे। महापराक्रमी उन महाराज कुरु ने ही यह प्रासाद बनवाया था। एक एक प्रासाद को पीछे छोड़ते हुए हम चलने लगे। मेरी आंखें चलते चलते जितना संभव था उतने अच्छी तरह से सब देख रही थी। विशाल राजमंदिर अनेक प्रासादों से सुशोभित दिखाई पड़ रहा था। प्रासादों के प्रत्येक पाषाण स्तंभ पर सुंदर कलाकृतियां खुदी हुई थी। प्रत्येक स्तंभ अखंड पाषाण से काटकर बनाया गया था। प्रासादों की भित्तियों पर कुरुवंश के पूर्वजों के जीवन की घटनाओं पर सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। प्रत्येक प्रासाद के द्वार पर दास दासियां विनिम्र भाव से खड़ी थी। उनके कार्यकलाप बड़ी तत्परता से हो रहे थे। स्थान स्थान पर लकड़ी के पिंजरों में मयूर, कोकिल, कपोत, भारद्वाज आदि पक्षी थे। हम महाराज के प्रासाद में आए। समस्त उत्सुकता आंखों में भरकर मैं देखने लगा। सुवर्ण मंडित एक ऊंचे आसन पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था जिस पर चित्र विचित्र काम हो रहा था। उनकी देह पर जो राजवस्त्र थे वे रह रहकर चमकते थे। विशाल वक्षस्थल वाले महाराज घनी लंबी श्वेत दाढ़ी के कारण बड़े प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उनकी आंखें बंद प्रतीत होती थी। उनके दाएं हाथ पर, लेकिन कुछ नीचे, एक सादे लकड़ी के आसन पर एक सौम्य और तेजस्वी आकृति वाले सज्जन बैठे हुए थे। शुभ्र उत्तरीय का एक छोर उन्होंने बाएं कंधे पर पीछे से डाल रखा था। उसमें से खुले हुए गौर पुष्ट दंड केले के पेड़ के दंड की तरह चमक रहे थे। मुखाकृति कुंभ की तरह गोल थी। आंखें शांत और गंभीर थी। मस्तक पर चंदन का एक बड़ा तिलक था। महाराज की बाईं ओर एक लंबा तड़ंगा व्यक्ति हाथ में सुवर्ण दंड लिए खड़ा था। अत्यंत आदर से झुककर पिताजी ने महाराज का अभिवादन किया। उन्होंने संकेत से मुझको भी वैसा ही करने को कहा। मैंने भी झुककर प्रणाम किया। मैं आपका सेवक सूतराज अधिरथ आपको वंदन कर रहा हूँ सम्राट। मेरा पुत्र यह कर्ण भी अत्यंत आदरपूर्वक आपको वंदन कर रहा है महाराज, पिताजी ने झुके हुए ही कहा। आओ सूतराज अधिरथ, तुम्हारी चंपानगरी के क्या हालचाल हैं? और तुम्हारे साथ तुम्हारा वही पुत्र है क्या जो कवच कुंडलों से युक्त है? उसके उन कवच कुंडलों के विषय में हमने बहुत कुछ सुना है। हाँ महाराज, वही कर्ण है ये। अच्छा वत्स कर्ण, पास आओ। उन्होंने ठीक मेरी ओर हाथ बढ़ाया। पिताजी ने मुझको पास जाने का संकेत किया। मैं तत्क्षण आगे बढ़ा। महाराज ने टटोलकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी दोनों सुकोमल और कुछ कुछ लाल सी आंखों के किनारे आर्द्र हो गए। पलकों के पास के स्नायु पलकों को खोलने के लिए बड़े अधीर होकर हरकत करने लगे, परंतु पलकों ने खुलने के बजाय आंखों के छोरों पर जो जल एकत्रित हो गया था वह रसकता हुआ गालों पर शुभ्र दाढ़ी में मिल रहा था। मैंने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने बाह पकड़कर मुझको तुरंत ऊपर उठाया। अपने कांपते हुए दोनों हाथों से उन्होंने मेरे मुख को पकड़ लिया। उंगलियों से कान के कुंडल टटोल कर देखे। उनके उस थर थर कंपित स्पर्श में एक अद्भुत आकर्षण था। बाहों को ऊंची कर दाईं ओर मुड़कर वे बोले, विदुर, सचमुच ही आश्चर्य की बात है। इसके ये मासल कुंडल तो एक असाधारण घटना है। हाँ महाराज, और इसकी देह पर हिरण्यवर्ण का कवच भी है, विदुर ने पिताजी की ओर देखते हुए पूछा। अधिरथ, तुम तो श्यामवर्णी हो, फिर तुम्हारा यह पुत्र हिरण्यवर्णी कैसे है? वह मातृवर्णी है गुरुदेव, पिताजी ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा। एक प्रार्थना है महाराज, कहो अधिरथ क्या चाहते हो? राजकुमारों के साथ मेरे इस पुत्र को भी यदि युद्ध शास्त्र का कुछ शिक्षण मिल सके तो? अवश्य अधिरथ, अभी जाओ और गुरु द्रोण जी से मिलकर इसका नाम उनकी युद्धशाला में आज ही लिखवा दो। बाईं ओर खड़े हुए लंबे व्यक्ति से महाराज बोले, वृषवर्मा, इनकी आवश्यक सहायता करो। जो आज्ञा महाराज। राजदंड को तनिक भी न झुकाते हुए अमात्य वृषवर्मा ने अभिवादन किया। महाराज को अभिवादन कर हम लोग बाहर आए। चलने से पहले मैंने विदुर की ओर देखा। उनके भव्य ललाट पर मुझको एक क्षीण सलवट सी पड़ी हुई दिखाई दी। जब कहीं दूर वर्षा हो रही होती है तब कभी कभी निरभ्र आकाश में भी केवल बिजली चमक जाती है। यह सलवट मुझको ऐसी ही लगी। धन्यवाद। 6वां अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये सुनना अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।